अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग फूड डिलाइट्स बाय एचआर। तो ये बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स है। ये मैं जा रही थी मम्मी के यहाँ पे क्योंकि मेरे भाई के बड़े बेटी की जो है वो बर्थडे थी। तो और मम्मी से भी मिलना था, मेरा बहुत कम जाना होता है वहाँ पे, तो इसी के लिए हम मम्मी से मिलने गए थे। और गाइस, मम्मी के हाथ का खाना ना जन्नत का खाना होता है। मतलब दिल रूह जान सबको सुकून मिलता है। माँ के हाथ का हर बच्चों के लिए अपनी मम्मी के हाथ का खाना स्पेशल रहता है। तो मम्मी मेरे बहुत अच्छा खाना बनाते, बस वही मैं खा रही थी। और मैं एक दिन के लिए ही गई थी, फिर शाम में हम चले गए थे होटल। तो मम्मी थे, मेरी छोटी सिस्टर थी, फिर हमारे सारे बच्चा पार्टी थे, मेरी बहन के, मेरे भाई के, मेरे बच्चे। मतलब बहुत इन्जॉय करे। फिर वहाँ पे हमने खाए पिए, ट्रीट किए, बच्चे सब, मज़ा आ रहा था बहुत। मम्मी से बहुत दिन बाद मिले थे, तो बस वही खाना वगैरह इन्जॉय करके और हमारे भाई की बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करके हम वापस रवाना हो गए थे घर के लिए, क्योंकि दूसरे दिन मेरी ननंद आने वाली थी। तो खाना तो अच्छा था वहाँ का। यूजुअली मैं ज़्यादातर खाना बाहर नहीं खाती हूँ, मुझे घर का ही खाना अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बनाती हूँ। तो ये कभी कभार ओकेजन्स पे हम जाते हैं तो स्पेशल रहता है, ये मेन एक मेमोरीज़ होती है। और फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि दूसरे दिन मेरी ननंद आने वाली थी। तो ये हमने बनाए थे शाही मटन कोरमा, और उसके साथ में ये बगारा ज़ीरा राइस था। सब काम हो चुका था, दूध भी हमने रख चुके थे चाय के लिए। और उसके बाद में जो है हम इसे खाने वाले हैं नान के साथ, तो नान भी आ चुकी थी। तो बहुत मज़ा आया था कि पहले दिन मैं मम्मी के यहाँ गई, फिर मेरी ननंद आए। और एज़ यू ऑल नो कि मेरी ननंद मेरी बेस्ट फ्रेंड के जैसी है। तो ये मेरी ननंद का बच्चा और मेरा बेटा, इनको बहुत भूख लग रही थी, तो हमने इनको बोले कि आप खा लो। और उसके बाद में फिर हम दस्तरखान बिछाएंगे। और ये दोनों देखिए, ये कज़िन्स है, ये भी इंजॉय कर रहे थे। और बहुत मज़ा आता है जब घर में कोई अज़ीज़ आता है, बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग वही कर रहे थे। और उसके बाद में फिर वो चले गए थे शाम में। और फिर नेक्स्ट डे मैं और मेरी सासू माँ बना रहे थे विंटर सीज़न का जो है ड्राई फ्रूट लड्डू। तो ये देखिए सारे जो है ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, किशमिश, चार मगज, और उसके बाद में खसखस, अलसी, वो सबको घी में रोस्ट करके जो है हम लोग उसको पीस रही थी मैं। और ये है गोंद गोंद, ठीक है। और ये ड्राई फ्रूट देखिए मैं पीस रही थी। और उसके बाद में ये असली घी है, प्योर घी, इसमें मैं जो है गुड़ को मेल्ट कर रही थी। फिर सारा जो ड्राई फ्रूट है ना गाइस, उसमें मैंने चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और चार मगज, खसखस, खजूर, बादाम, अखरोट, किशमिश सब कुछ लिया है। आप देख सकते हो ये ड्राई फ्रूट्स, और अलसी भी मैंने डाला था। कभी मैं कुछ भूल गई रहूँगी तो आप पिक में देख लीजिए। ये सबको घी में रोस्ट करके मैंने इसे बारीक पीस दिया है। और ये गोंद को भी घी में रोस्ट कर दिया है। ये सब बहुत हेल्दी होता है, और ठंडी में तो आप ज़रूर बनाइए। और उसके बाद में फिर जो है ये देखिए मैंने ऐसे इसको ग्राइंड कर दिया था। और फिर ये सबको जो गुड़ और जो घी है ना, उसमें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स किया था। और इसमें हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट भी डाला है, जो कोकोनट की चूरी होती है वो भी डाला है हमने इसमें। तो इसी तरह से हमने इसको अच्छे से फिर गुड़ में मेल्ट करके जो है हमने ये ड्राई फ्रूट्स को जो है बना दिया था ड्राई फ्रूट लड्डू। और इसमें देखिए ये हरी इलायची है, इसके हमने अंदर के जो दाने होते उसे भी इसको ग्राइंडर में पीस के हमने डाल दिया था। लास्ट में मैं किशमिश भून रही हूँ, इसको स्लो आंच पे भुनना है हमेशा गाइस, घी में हल्का डाल के। तो ऐसे आप सारे फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को जो है वो घी में थोड़ा सा भून लीजिए। फिर गुड़ और घी को मेल्ट करके ये देखिए हमने सारा ऐसा मिक्स कर लिया। और इसे गरम गरम ही हमें बांधना रहता है लड्डू को। तो मैं और मम्मी बना रहे थे क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली, तो आपको मालूम है बच्चे वगैरह सब खाते हैं। और ये बहुत हेल्दी होता है, और इसे विंटर सीजन में ज़रूर बनाइए। ये देखिए हम ऐसे लड्डू बना के फिर बड़े से डब्बे में स्टोर कर देंगे, और हसन रिदा को सुबह नाश्ते में देंगे। ये देखिए मम्मी बना रहे, इससे जो है ना हाथ बहुत लाल हो गए थे, एकदम झटका लग रहा था। तो बस इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।